जब बीरबल ने अंधे, गूंगे और चालाक ठग का राज खोला। हैप्पी स्माइली दरबार में 3 अजीब मेहमान। एक दिन दोपहर के समय जब अकबर का दरबार सज चुका था, तभी 3 अजनबी दरबार में हाजिर हुए। पहला, जिसकी आंखों पर मोटा काला कपड़ा बंधा था और एक लाठी के सहारे चल रहा था। दूसरा, जो हर सवाल पर सिर हिलाता था लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। और तीसरा, एक तेज नजर, बढ़िया कपड़े और बातों में मिठास, पर चालाकी उसके चेहरे से टपक रही थी। तीनों ने सम्राट के सामने घुटनों पर झुककर कहा, महाराज, हम तीनों गरीब हैं, दुखी हैं और आपके न्याय के आस में आए हैं। हमें एक ही गांव से निकाला गया है जहां हम पर झूठे इल्जाम लगाए गए। कृपा करें। अकबर ने आदेश दिया। बोलो, क्या समस्या है और क्या तुम्हारी कोई मांग है? उस चालाक दिखने वाले व्यक्ति ने पहले कहा, महाराज, मैं इन दोनों का बड़ा भाई हूं। एक अंधा है, एक गूंगा है। गांव में हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। हमें अपमानित किया गया। हम अब न्याय चाहते हैं। अगर दोषी हुए तो सजा दीजिए, वरना सम्मान दीजिए। बीरबल चुपचाप सब देख रहा था, जैसे कोई पुरानी किताब पढ़ रहा हो। बीरबल ने तीनों को ऊपर से नीचे तक देखा। अंधा जमीन पर झुका तो था, लेकिन उसने बीरबल के तलवे देखते ही नजरें हटा ली। गूंगे ने पानी पीने के इशारे पर तुरंत पानी की तरफ इशारा किया, बिना किसी देरी के। और तीसरे की हर बात में घुला हुआ मिठास कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा था। बीरबल ने सोचा, ये तो शक की पूरी थाली है। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि इन तीनों से अकेले में कुछ सवाल करूं, लेकिन दरबारियों की नजरों से दूर। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल तीनों को लेकर पास के एक छोटे कमरे में गया, जहां पर्दा लगा था और बाहर सैनिक खड़े कर दिए गए। बीरबल ने एक एक को बुलाया। पहला, अंधा। बीरबल ने अंधे से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूं? अंधा चौंका, फिर बोला, मुझे तो नहीं पता। बीरबल मुस्कराया, फिर उसने एक सोने की अंगूठी जमीन पर गिराई। अंधा तुरंत झुककर उसे उठाने को बढ़ा। बीरबल बोला, तू अंधा नहीं, तुझे देखना आता है, पर तेरा इरादा अंधा है। दूसरा, गूंगा। अब आया गूंगे की बारी। बीरबल ने कहा, अगर मैं तुझे मारूं तो चुप रहेगा ना? और बीरबल ने हल्के से उसकी पीठ पर डंडा मारा। गूंगे ने तुरंत आह की आवाज निकाली। बीरबल ने ताली बजाई। वाह रे गूंगे, तेरी तो आवाज भी है और दर्द का जिक्र भी। तीसरा, चालाक ठग। अब बारी थी तीसरे की, सबसे शातिर। बीरबल बोला, तू इन दोनों का भाई नहीं है, तू इनका नेता है। तूने ही योजना बनाई, है ना? उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप महान हैं, पर यह आरोप गलत है। बीरबल ने एक चांदी का सिक्का जमीन पर गिराया और वही कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद वो भाई चुपचाप उधर गया, सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया। बीरबल ने दरवाजा खुलवाया और सैनिकों को बुलाया। इन तीनों को गिरफ्तार करो। ये तीनों कलाकार नहीं, ठग हैं, और चोरी के आरोप से नहीं, बल्कि और अपराधों से भागे हैं। बीरबल ने सबके सामने तीनों को खड़ा किया और कहा, महाराज, ये अंधा देख सकता है, ये गूंगा बोल सकता है और ये उनका नेता है। इन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को भावुक करके धन और जेवर लूटे हैं। इनकी अभिनय की कला इतनी जबरदस्त है कि छोटे गांवों के लोग इन्हें असली लाचार मान लेते हैं। लेकिन ये अपराधी है और हर एक के पास चोरी के जेवर मिले हैं। बीरबल ने तीनों की गठरी खोली। उसमें चांदी की चूड़ियां, सोने की बालियां और कुछ नकली कागजात थे। अकबर बोला, बीरबल, तेरी नजरें तो किसी जासूस से भी तेज है। मैंने सोचा था ये कोई दर्दनाक कहानी लेकर आए हैं, लेकिन तूने तो सबका सच उघाड़ दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सच हमेशा बोलता नहीं, पर चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देता है। इन तीनों के चेहरे
और हरकते ही गवाही बन गई। तभी तानसेन हंसते हुए बोले, बीरबल, अगली बार कोई सच में अंधा और गूंगा आया तो वो तो खुद ही डर जाएगा कि कहीं तुम उसे भी ठग न समझ बैठो। बीरबल ने झुककर कहा, तानसेन जी, मैं तो चेहरे पढ़ता हूं, दिल नहीं ठगता। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने सबको देखकर कहा, दुनिया में सबसे चालाक ठग वही होता है जो मासूमियत की आड़ में चुराए, पर उसका असली पर्दाफाश चुपचाप नहीं, चतुराई से होता है। जब बीरबल ने एक चोर को चोरी से मना करने के लिए राजा बना दिया। एक दिन सुबह सुबह अकबर गुस्से में दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया, पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। अकबर गरजे, महल के खजाने से सोने की 20 मुद्राएं गायब है, और ये कोई आम चोर नहीं, अंदर का आदमी है। बीरबल ने सिर झुकाकर पूछा, हुजूर, क्या खजाने की जगह पर कोई ताला टूटा है? नहीं। क्या कोई दीवार टूटी? नहीं। क्या कोई चिल्लाया, शोर मचाया, पहरेदार जागा? नहीं। बीरबल मुस्कराए, तो ये चोर चालाक भी है और महल का ही है। दूसरा दृश्य, चोर पकड़ा गया। पर कहानी शुरू यहीं से होती है। कुछ ही दिनों में बीरबल की चालाकी से चोर पकड़ लिया गया। उसका नाम था गुल्लू। छोटा कद, पतली मूंछ, चालाक आंखें और जीभ मीठी जैसे रसगुल्ला। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, क्यों रे, क्या कमी थी तुझे जो चोरी की? गुल्लू हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैं बचपन से गरीब रहा, लेकिन मेरा सपना था कि मैं एक दिन राजा बनूं। मगर किस्मत ऐसी कि चोर बन गया। पूरे दरबार में हंसी छूट गई। अकबर बोले, राजा बनना है, जेल में बनना। पर बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इस चोर को वाकई एक दिन के लिए राजा बनाना चाहता हूं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अगले दिन बीरबल ने गुल्लू को साफ सुथरे कपड़े पहनाए, मौर्य पहनाई और सिंहासन पर बिठा दिया और मुनादी करवाई, आज का दिन राजा गुल्लू देव का राज है। अकबर पर्दे के पीछे से सब देख रहे थे। गुल्लू दरबार में बैठा और बोला, सबसे पहले तो ऐलान करता हूं, हर किसी को मुफ्त में रसगुल्ला मिलेगा। और दूसरा, दरबार में हर दिन नाच गाना होना चाहिए। और तीसरा, कोई काम न करे, सब आराम करें। पूरा दरबार ठाके लगाने लगा। गुल्लू राजा तो बन गया था, पर अब परेशानी शुरू हुई। पहले सेठ जी आए। राजा जी, आपके ऐलान से बाजार बंद हो गए, अब सबका घाटा हो गया। फिर एक सिपाही आया, राजा जी, कोई काम नहीं कर रहा, सड़कों पर गंदगी फैली है। फिर रसोइया आया, राजा जी, रोज रसगुल्ला बांटने में हमारे पास अनाज नहीं बचा। गुल्लू की हालत खराब, उसका सिर चकरा गया। मैं तो बस मजे के लिए राजा बनना चाहता था, ये तो सजा निकल गई। उसने बीरबल से गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे राजा से हटा दो, मुझे अब चोरी भी नहीं करनी, मेहनत की रोटी ही ठीक है। बीरबल मुस्कुराए और अकबर के सामने गुल्लू को लाकर बोले, जहां डांट काम न आए, वहां एक दिन का ताज ही काफी होता है। हुजूर, गुल्लू अब समझ गया कि राजा बनने का सपना अगर मेहनत से न हो तो वो सपने नहीं, सजा बन जाते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक चोर को राजा बनाकर उसकी चोरी की आदत ही छुड़ा दी। तुम सचमुच दरबार के बादशाह हो, और हंसी के भी। सीख, जो बिना मेहनत के राजा बनने का सपना देखता है, उसे 2 दिन में नींद उड़ जाती है। बीरबल सिर्फ चोर नहीं पकड़ता, सोच बदल देता है। जब बीरबल ने अकबर को नौकर बनाकर दरबार में हाजिरी लगवाई, एक दिन दरबार में किसी बात पर बहस छिड़ गई। राजा बड़ा होता है या उसकी प्रजा? किसी ने कहा राजा, किसी ने कहा प्रजा, कोई बोला मंत्री, तो कोई चिल्लाया सेनापति। अकबर हंसते हुए बोले, अरे सब छोड़ो, सबसे बड़ा तो राजा ही होता है, आखिरकार सब उसकी सेवा करते हैं। बीरबल मुस्कुराया, फिर झुककर बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, जिससे सच सामने आ जाएगा।
अकबर बोले, ठीक है बीरबल, पर इस बार मैं तुम्हें हर हाल में हरा दूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, तो फिर 3 दिन बाद आप सुबह मेरे आदेश पर तैयार रहिएगा। बस इतना कहूंगा कि आप मुझे हर बात माननी पड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे एक नौकर अपने मालिक का हुक्म मानता है। अकबर हैरान हुए, पर चुनौती स्वीकार कर ली। मैं राजा होकर नौकर बन जाऊं? चलो देखते हैं बीरबल की चाल। 3 दिन बाद शाही नौकर की ड्यूटी शुरू। 3 दिन बाद बीरबल ने दरबार नहीं लगाया, बल्कि एक अजीब सी डुगडुगी बजी। शहर के बाजार में आज एक विशेष नाटक होने जा रहा है, जहां नौकर का राजा बनेगा और राजा का नौकर। लोग उत्साहित हो गए। बीरबल ने अकबर को साधारण कपड़े पहनाए, सिर पर पगड़ी, हाथ में झाड़ू पकड़वाई और बोला, अब से आप मेरे महल के नौकर हैं, राजा बीरबल के। अकबर की आंखें फट गई, पर शर्त निभानी थी। उन्हें बीरबल के दरवाजे की सफाई करनी पड़ी, पंखा झलना पड़ा। यहां तक कि दोपहर में बीरबल ने कहा, नौकर अकबर, जा बाजार से ताजे अंगूर और गुलाब जल लेकर आ। अकबर भुनभुनाते हुए गया, पर अब पूरा शहर उन्हें पहचान गया था। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। अरे ये तो बादशाह है, अरे वाह, अब अंगूर लाएंगे। अकबर शर्म से लाल हुए जा रहे थे, लेकिन हंसी रोक भी नहीं पा रहे थे। बीरबल ने अगला आदेश दिया, शाम को दरबार लगेगा, जहां मेरा नौकर अकबर मेरी जय जयकार करेगा और सभी मेहमानों को पानी परोसेगा। शाम को दरबार सजा। बीरबल शाही सिंहासन पर बैठा और अकबर पानी का जग लेकर दरबारियों को पानी पिला रहे थे। हर कोई सोच रहा था, ये कौन सी नई नौटंकी है। फिर बीरबल उठे और बोले, दरबारियों, आज आप सबने एक महान राजा को उसके सिंहासन से हटकर एक साधारण नौकर की भूमिका में देखा। क्या आपको लगा कि उनका सम्मान कम हो गया? सब बोले, बिल्कुल नहीं, हम उन्हें और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो याद रखिए, जिस राजा के अंदर नौकर बनने का साहस हो, वही सच्चा राजा होता है, और जो राजा अपनी प्रजा की सेवा करे, वही असल में सबसे बड़ा होता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी और मेरा घमंड भी। आज से मैं समझ गया, सिंहासन नहीं, सेवा ही असली शान है। और तुम न केवल मेरे वजीर हो, बल्कि मेरे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक भी हो। फिर अकबर ने अपने हाथों से बीरबल के पैरों में गुलाब जल डाला और कहा, आज नौकर बनने में मुझे जो सम्मान मिला, वो बादशाहत में कभी नहीं मिला। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख, जो राजा खुद झुकना जाने, वही लोगों के दिलों में बसता है, और जो बीरबल जैसा सलाहकार पाए, वो सबसे धन्य है। बीरबल का वो जवाब, जिससे अकबर की आंखों से आंसू आ गए। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। हल्की धुंध के बीच लाल किले के अंदर दरबार सजा था, पर आज कुछ अलग बात थी। बादशाह अकबर का चेहरा उदास था। न कोई मुस्कान, न कोई मजाक। सारा दरबार शांति से बैठा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई मजाक करे या बात शुरू करे। बीरबल ने ध्यान से देखा कि जहांपनाह की आंखों में गम का बादल था। चेहरे पर चिंता और आत्ममंथन का भाव था। बीरबल चुपचाप उठे और बोले, जहांपनाह, क्या आज सूरज ने मुस्कुराना छोड़ दिया है, या फिर शेर की दहाड़ आज खामोश क्यों है? अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, आज मैं सोच रहा हूं कि मैं एक अच्छा बादशाह हूं या नहीं। क्या मैं इंसानों के लिए कुछ करता हूं, या सिर्फ अपने सिंहासन के लिए सब कुछ करता हूं? कभी कभी लगता है मैं दुनिया के सबसे तन्हा इंसान हूं। पूरा दरबार सन्नाटे में चला गया। पहली बार किसी ने बादशाह के मुंह से इतनी भावुक बातें सुनी थी। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटी सी नाटक करना चाहता हूं, जिससे शायद आपके सवाल का जवाब मिल जाए। अकबर ने इशारे से हाँ कहा। बीरबल का नाटक
राजा का भेष बदलकर चलना। बीरबल ने अकबर से कहा कि वो भेष बदलकर उसके साथ शहर में चले। बिना किसी शाही ठाट बाट के, बस एक सामान्य व्यापारी के रूप में अकबर ने सहमति दे दी। दोनों आम कपड़ों में, सिर पर पगड़ी बांधकर शहर की गलियों में निकल पड़े। वे एक बस्ती में पहुंचे। टूटी झोपड़ियां, भूख से बिलखते बच्चे, बूढ़े लोग जिनकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। अकबर को यह देखकर बहुत दुख हुआ। बीरबल ने एक बूढ़ी अम्मा से पूछा, माई, क्या इस राज्य में कोई मदद करता है? अम्मा बोली, अरे बाबू, जब से बादशाह अकबर ने ये नया अनाज योजना शुरू की है, हम भूखे नहीं मरते। सुना है उसका कोई बीरबल नाम का वजीर है जो गरीबों की सुनता है। दोनों का दिल बड़ा नेक है, वरना पहले तो हम सिर्फ रोटियां देख के ही रो देते थे। अकबर चुप था। वो सोच रहा था, उसका नाम एक बूढ़ी औरत के दिल में कैसे श्रद्धा से बसा है। फिर वे एक स्कूल में गए। वहां बच्चे मिट्टी की पट्टियों पर पढ़ाई कर रहे थे। मास्टर जी कह रहे थे, बच्चों, बादशाह अकबर का शुक्र मनाओ जिन्होंने मुफ्त तालीम का हुक्म दिया, और बीरबल जैसे वजीर ने हमारी आवाज उन तक पहुंचाई। अकबर की आंखें भीग गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या अब आपको अपनी पहचान दिख रही है? अकबर ने सिर हिलाया। हाँ बीरबल, पर यह सब तो तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरी आंखें खोल दी। बीरबल ने एकदम गंभीर होकर कहा, नहीं जहांपनाह, अगर राजा खुद नेक नियत न रखे तो बीरबल की बातें सिर्फ दीवारों से टकरा कर रह जाती है। जब राजा अपनी प्रजा की चिंता करे, जब वो ये पूछे कि क्या मैं अच्छा इंसान हूं, तभी वो सच्चा बादशाह कहलाता है। और आप वही हैं। फिर दरबार में लौटकर अगले दिन दरबार में अकबर का चेहरा बदला हुआ था। मुस्कुराता हुआ, आत्मविश्वास से भरा, उन्होंने मंच पर खड़े होकर सबके सामने कहा, कल बीरबल ने मुझे वो आईना दिखाया जिसमें मेरी असली तस्वीर थी, मेरी प्रजा की आंखों में मेरा प्रतिबिंब। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा वो जवाब कि जब राजा अपने होने पर सवाल करे तभी वो असली राजा होता है, मेरे दिल में बस गया है। उस जवाब ने मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए, पर साथ ही मेरे दिल में नई रोशनी भर दी। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। और अंत में अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, आज तो सिर्फ मेरा वजीर नहीं, मेरी आत्मा का दर्पण बन गया है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, और जहांपनाह, जब तक आपकी आंखों में आंसू सच्चे इंसान के हों, तब तक ये सल्तनत अमर रहेगी। कहानी से सीख, जो राजा खुद को सवालों के कटघरे में खड़ा कर सके, वही सच्चा शासक होता है, और जो वजीर दिल को शब्दों में ढाल दे, वही सच्चा सलाहकार होता है। जब बीरबल ने अकबर को उनके ही सवाल में फंसा दिया, अकबर का ऐसा सवाल जिसमें फंस गए खुद बादशाह। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, आज हम अपने दरबारियों की चतुराई की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब सच्चा देना इतना आसान नहीं होगा। सब दरबारी चौकन्ने हो गए। बीरबल भी मुस्कुराते हुए अकबर की तरफ देखने लगे। अकबर ने कहा, मेरा सवाल है, दरबार में मौजूद सभी लोगों में सबसे बुद्धिमान और सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? अब दरबार सन्नाटे में डूब गया। हर कोई सोचने लगा, जवाब क्या दे? दरबारियों की चालाकी। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, आप ही सबसे बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप ही इस मुल्क के शहंशाह हैं। दूसरा बोला, जहांपनाह, आप सबसे ईमानदार हैं, क्योंकि आप न्याय के प्रतीक हैं। तीसरे ने तो हद कर दी, जहांपनाह, आपकी बुद्धिमानी और ईमानदारी के आगे तो खुद बीरबल भी पानी भरते हैं। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनका ध्यान बीरबल पर गया। और तुम बीरबल, तुम्हारा जवाब क्या? बीरबल की चालाकी से भरी चाल। बीरबल थोड़ा मुस्कुराए, उठे और बोले, जहांपनाह, आप सवाल पूछने में जितने माहिर हैं, जवाब पाने में उससे कहीं ज्यादा चतुर। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि दरबार में सबसे बुद्धिमान
और ईमानदार कौन है, तो आपको एक वादा करना होगा। अकबर ने पूछा, कौन सा वादा? बीरबल बोले, जो नाम मैं बताऊं, अगर वो आपको पसंद न भी आए तो आप नाराज नहीं होंगे और उसे हंसी उड़ाकर टालेंगे नहीं। अकबर हंसे, ठीक है बीरबल, वादा किया। बीरबल का जवाब और चौंकाने वाला मोड़। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दरबार में सबसे बुद्धिमान और सबसे ईमानदार व्यक्ति आप खुद हैं। दरबारियों की सीटी निकल गई। वाह बीरबल, बहुत सुरक्षित जवाब दिया आपने। लेकिन अकबर ने माथा सिकोड़ लिया। बीरबल, तुम हमेशा दूसरों से सच्चाई की उम्मीद करते हो, फिर ये चापलूसी क्यों? बीरबल मुस्कराए, नहीं हुजूर, मैं चापलूसी नहीं कर रहा। आपने सभी दरबारियों को फंसाने के लिए ये सवाल पूछा, लेकिन आपने खुद सवाल में अपना नाम नहीं रखा। इसका मतलब है आप खुद को सबसे बुद्धिमान और ईमानदार मानते हैं, लेकिन जवाब दूसरों से चाहते हैं। मैंने वही कहा जो आप सोच रहे थे, और मैंने सिर्फ आपकी बात को स्पष्ट किया। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो हमारे ही सवाल में हमें ही फंसा दिया। हमने सोचा था कि सभी दरबारी हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन तुमने तो हमारी सोच को ही आईना दिखा दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सवाल चाहे दूसरों से पूछें, लेकिन अगर जवाब खुद के लिए पहले से तय हो तो वो सवाल नहीं, केवल पुष्टि की उम्मीद होती है। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम ही हो जो हमारे सामने भी सच बोलने की हिम्मत रखते हो। यही तुम्हारी असली ईमानदारी है। और सभी दरबारियों ने ताली बजाई। बीरबल की जय हो। जब बीरबल ने रानी का हार बिना छुए वापस ला दिया। गर्मियों की दोपहर थी। रानी साहिबा अपने महल के बगीचे में आराम फरमा रही थी। हवा में इत्र की खुशबू थी और नौकरानियां उन्हें पंखा झल रही थी। रानी का सबसे प्रिय नीलम जड़ाहार, जिसे उन्होंने खास मंगवाया था, वो आज पहली बार पहना गया था। लेकिन जैसे ही वो स्नान के लिए भीतर गई और कुछ ही मिनटों में लौट कर आई, हार गायब। रानी ने शोर मचाया। पहरेदार दौड़ पड़े। महल का कोना कोना छान मारा गया, मगर हार का नामो निशान नहीं। अकबर को जब यह पता चला, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमारे ही महल में चोरी और रानी का हार, ये तो शाही अपमान है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सबसे पहले उस समय मौजूद 7 नौकरानियों को बुलाया जो रानी के पास थी। बीरबल ने उनकी तलाशी ली, कुछ नहीं मिला, लेकिन वो मुस्कुराए और बोले, अगर इजाजत हो तो मैं इन 7 की परीक्षा एक अनोखे ढंग से लूंगा। मैं हार को बिना छुए वापस ले आऊंगा। अकबर बोले, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो तुम्हें इनाम मिलेगा, नहीं तो सजा तय है। बीरबल ने दरबार में सबके सामने ऐलान किया, मेरे पास है सांप वाला तेल। ये तेल चोर को छूते ही जलता है। अगर चोर ने अपनी हथेली में इसे लगाया तो उसका हाथ लाल हो जाएगा। सभी नौकरानियों को आगे लाया गया। बीरबल ने उनकी हथेली पर थोड़ा थोड़ा तेल डाला और कहा, अब आप सभी अगले कमरे में जाएं और 1 घंटे बाद लौटें। अगर किसी के हाथ में गर्मी या लालिमा होगी तो समझिए वही चोर है। 7 नौकरानियां कमरे में गई। सब घबराई हुई थी। एक नौकरानी मालो थोड़ी चालाक थी। उसे शक था कि ये तेल असली नहीं है। उसने चुपके से अपनी हथेली पर से तेल पोंछ डाला। अगर ये सचमुच जलता है तो मैं बच जाऊंगी। जब सभी नौकरानियां वापस आई, बीरबल ने सबसे पहले उनकी हथेलियां देखी। बीरबल ने एक एक करके सभी के हाथ देखे और फिर एकदम जोर से बोले, चोर है मालो, इसने अपनी हथेली से तेल पोंछ दिया। सब चौंक गए। बीरबल मुस्कुराए। तेल में कोई जादू नहीं था, लेकिन बाकी सभी ने मेरी बात पर यकीन किया। सिर्फ चोर ने घबराकर सबूत मिटाया। जिसके हाथ से तेल की खुशबू तक नहीं आ रही, वही चोर है। मालो ने थरथर कांपते हुए हार एक पौधे के नीचे से निकाल कर दे दिया। उसने कहा, मैंने बस 1 रात के लिए लेने की सोची थी, बेचने का इरादा नहीं था। अकबर बोले,
राजमहल में चोरों के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन बीरबल, तुम्हारी चाल तो कमाल की थी। बीरबल बोले, हुजूर, अब मुझे भी ऐसा तेल देना पड़ेगा जिससे हर चापलूस दरबारी की जुबान रंग बदलते ही पकड़ी जाए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सीख, चोर कितना भी चालाक हो, बीरबल की सोच से नहीं बच सकता। सच्चाई की पहचान करने के लिए कभी कभी बस विश्वास की परीक्षा ही काफी होती है। जब बीरबल ने दरबारियों को मुर्गा बनाकर नचवाया, एक दिन दरबार में एक अजीब बहस शुरू हो गई। कुछ दरबारी आपस में बड़बड़ा रहे थे, अरे बीरबल को कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने दिया है, वो जो बोलता है वही सच मान लिया जाता है। राजा को उसके बिना कोई सलाह सूझती ही नहीं। और फिर सबसे चालाक दरबारी चंचललाल बोला, हमें भी अक्ल कम नहीं, एक बार हमें मौका मिले तो बीरबल को सबक सिखा दे। ये बात धीरे धीरे अकबर के कानों तक पहुंच गई। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब एक ऐसी परीक्षा होगी जहां दिमाग नहीं, सही समय पर सही चाल काम आएगी। और उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीच की चाल, चतुराई की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार के 10 सबसे चतुर दरबारियों को चुनो और ऐसा कुछ कर दिखाओ कि उनकी सारी अक्ल पानी पानी हो जाए। बीरबल ने चुपचाप सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। अगले ही दिन पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई, कल राजमहल में अद्भुत ज्ञान परीक्षा होगी। जो पास करेगा उसे मिलेगा राज प्रोफेसर का दर्जा और 100 सोने की मुद्राएं। सब दरबारी कूद पड़े। चंचलाल तो जैसे खुशी से झूम उठा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अगले दिन और बीरबल का मास्टर प्लान। अगले दिन 10 दरबारी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अलग अलग रंग की पगड़ियां पहनाई और आंखों पर काली पट्टी बांधी। फिर उन्होंने कहा, अब आप सबको एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देगी। उसके हिसाब से हर किसी को एक विशेष मुद्रा में खड़ा होना होगा। जो गलत करेगा वो खेल से बाहर। सभी उत्सुक थे, कुछ अकड़ में, कुछ डर में। बीरबल ने ढोल बजाया, बौ बौ बौ, और चिल्लाए, अब बन जाइए। मुर्गा। 10 दरबारी चौंक गए, पर इनाम की लालच में उन्होंने कान पकड़ लिए, घुटनों पर झुके और मुर्गा बन गए। पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे। अकबर खुद ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे चंचलाल, अब बोलो, कौन है असली चतुर? पलटवार। जब दरबारी चीखने लगे। अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। चंचलाल गुस्से में बोला, ये तो मजाक है, हमें मुर्गा बनाकर अपमानित किया गया है। बीरबल धीरे से बोले, आप सब राज प्रोफेसर बनना चाहते थे, पर जैसे ही मैंने मुर्गा बनो कहा, आप बिना सोचे समझे बन भी गए। तो आप में तो वो भी अक्ल नहीं कि सोचे क्या सही है, क्या गलत। अब बताइए, जो बिना सोचे किसी के कहने पर मुर्गा बन जाए, वो राज प्रोफेसर बनने लायक है? अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया, अक्ल बोलने से नहीं, समझदारी से आती है। और ये सब दरबारी आज सबक सीख गए कि बिना सोचे पगड़ी और प्रोफेसर नहीं बनते। चंचलाल चुपचाप खड़ा रहा। अब वो सचमुच मुर्गे जैसा दिख रहा था। सीख, जो खुद को सबसे अक्लमंद समझे वही सबसे पहले मुर्गा बनता है। बीरबल से पंगा तो हंसी की जमानत पहले रखो। राजमहल में हुई चोरी और चोर था खुद का कोई। सूरज अभी निकला ही था, लेकिन अकबर के राजमहल में हड़कंप मचा हुआ था। महल की सबसे सुरक्षित कोठरी, जिसमें शाही खजाना रखा जाता था, वहां चोरी हो गई थी। और ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। चोर सोने की मुद्राओं से भरा एक भारी संदूक ही उड़ा ले गया था। उस कोठरी की निगरानी चारों ओर से सैनिक करते थे और उसमें प्रवेश की चाबी केवल 2 लोगों के पास थी, सम्राट अकबर और राजमहल के खजांची श्रीवस्तु। अकबर का चेहरा क्रोध और चिंता से तमतमा उठा। महल के भीतर से चोरी और किसी को भनक तक नहीं लगी। इसका मतलब चोर कोई बाहरी नहीं हो सकता, ये किसी अपने की कारस्तानी है।
बीरबल, जो पास ही खड़ा था, बिना बोले सब देख सुन रहा था। उसके माथे पर एक अलग ही गंभीरता थी। राजसभा में तूफान। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। सभी मंत्रियों, रक्षकों और नौकरों को दरबार में हाजिर किया गया। जिसने भी खजाना चुराया है, अकबर गरजे, वो मेरे विश्वास के सबसे भीतर घुसा बैठा है। बीरबल, क्या तुम ये रहस्य सुलझा सकते हो? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, ये मामला सीधा नहीं है, पर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे एक योजना के तहत सुलझाना चाहूंगा। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। अकबर बोले, अगर 3 दिन में चोर पकड़ा नहीं गया तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बीरबल मुस्कराया, स्वीकार है हुजूर। पहला दिन, बीरबल की खोजी नजरें। बीरबल ने सबसे पहले उस कोठरी की जांच की। ताले टूटे नहीं थे, कोई सुरंग नहीं थी। पहरेदारों से उसने कई तरह के सवाल किए। एक सैनिक ने कहा, रात को मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी थी, पर जब मैंने झांका तो कुछ नहीं दिखा। बीरबल को शक हुआ, चोर बहुत चतुर है, जो बिना कोई सबूत छोड़े निकल गया। तभी उसने ध्यान दिया, कोठरी के बाहर रखे एक फूलदान की मिट्टी थोड़ी उलझी हुई है। उसमें हल्के से जूते के निशान थे, वो भी महल के अंदरूनी जूतों जैसे। उसने सब सेवकों और मंत्रियों के जूते मंगवाए, लेकिन कोई मेल नहीं खाया। दूसरा दिन, एक अद्भुत प्रयोग। दूसरे दिन बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। सभी दरबारियों और राजमहल के वरिष्ठ सेवकों को दरबार में बुलाया जाए। बीरबल बोला, और हर किसी को एक एक लंबी लकड़ी दी जाए जो देखने में समान हो। सब हैरान थे। बीरबल ने कहा, ये लकड़ियां जादुई है। जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी रातों रात 1 अंगुल लंबी हो जाएगी। राजा अकबर मुस्कराए। उन्हें बीरबल की चाल समझ में आने लगी थी। तीसरा दिन, चोर खुद पकड़ा गया। अगले दिन सभी फिर दरबार में हाजिर हुए और बीरबल ने सबकी लकड़ियां नापी। सब समान थी, सिवाय एक के। राजमहल के मुख्य सेवक रामदत्त की लकड़ी 1 अंगुल छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, चोर यही है। अकबर चौंक गए, पर यह कैसे? बीरबल ने समझाया, मैंने कहा था कि लकड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन यह केवल डर फैलाने की चाल थी। असल में जो चोर है वही डर में आकर अपनी लकड़ी काटेगा, ये सोचकर कि वो लंबी न हो जाए। बाकी सब निर्दोष थे, उन्होंने कुछ नहीं छेड़ा। और रामदत्त की लकड़ी साफ तौर पर कटी हुई थी। रामदत्त घबरा गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मेरे ऊपर बहुत कर्ज था। मैंने सोचा कोई नहीं पकड़ेगा। मैं रात को छुप कर गया और चाबी मैंने चोरी से बनवाई थी। अंत, बीरबल की जय जयकार। अकबर ने भारी मन से कहा, रामदत्त, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, पर बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। चोर को दंड मिला और खजाना वापस मिल गया। बीरबल की बुद्धिमत्ता फिर एक बार साबित हुई। दरबार में जय जयकार गूंजी, बीरबल की जय हो। बीरबल को देनी पड़ी मौत की सजा, और उसने माना भी। अकबर का दरबार सज चुका था, लेकिन इस बार माहौल में गंभीरता थी। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल था। सामने बीरबल खड़ा था, पर उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। बीरबल, अकबर गरजे, क्या तुम जानते हो कि तुम पर क्या आरोप है? जानता हूं हुजूर, बीरबल ने शांति से कहा, और मैं उसे स्वीकार भी करता हूं। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। जो बीरबल कभी सबसे कठिन सवालों का उत्तर देता था, जिसने न जाने कितनी बार सम्राट को संकट से बचाया, वही आज खुद अपराधी की तरह खड़ा था और अपराध भी स्वीकार कर रहा था। आरोप विश्वासघात। 2 दिन पहले ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गया था। एक गुप्त संधि पत्र जो अकबर और दक्षिण के एक राजकुमार के बीच हुआ था। अगर वो पत्र दुश्मन के हाथ लग जाए तो युद्ध छिड़ सकता था। राजकुमार खुद दरबार में आया था और कहा था कि उनके पास संधि की नकल पहुंच चुकी है, और वो नकल शाही मुहर के साथ थी।
जांच के बाद पता चला कि वो पत्र दरबार के सबसे सुरक्षित हिस्से से गायब हुआ और आखिरी बार उस कक्ष में अकेले बीरबल गए थे। बीरबल की गिरफ्तारी और दरबार में हड़कंप। क्या तुमने वो पत्र चुराया? अकबर ने सीधे पूछा। बीरबल ने सिर झुका लिया। जी हां, चुराया। ये सुनते ही दरबार में शोर मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, बीरबल ऐसा कर सकते हैं? या कोई चाल है? अकबर का हृदय टूट गया था, लेकिन सम्राट था, उसे न्याय करना था। बीरबल, तुम्हारा अपराध गंभीर है। तुम्हें शाही आदेश के अनुसार मृत्युदंड दिया जाता है। अचानक सन्नाटा छा गया। बीरबल का निवेदन, एक अंतिम इच्छा। बीरबल ने सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, सम्राट, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी अंतिम इच्छा प्रकट कर सकता हूं। बोलो, अकबर ने भारी स्वर में कहा। मेरी इच्छा है कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। मैं एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण के परिवार की रक्षा के लिए एक कार्य अधूरा छोड़ आया हूं। अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस परिवार का कोई सहारा नहीं रहेगा। 3 दिन बाद मैं स्वयं लौट आऊंगा और आप मुझे मृत्यु देंगे। क्या तुम भाग नहीं जाओगे? अकबर ने तीखे स्वर में पूछा। अगर बीरबल भाग गया, बीरबल बोला, तो ये संसार समझेगा कि मैं सच में दोषी था। मैं लौटूंगा, क्योंकि मेरा सम्मान मेरी जान से बड़ा है। अकबर ने मंत्रियों से परामर्श कर अनुमति दे दी। 3 दिन की रहस्यमयी अनुपस्थिति। बीरबल 3 दिन गायब रहा। दरबार में बेचैनी थी। कुछ बोले, वो कभी नहीं लौटेगा। कुछ बोले, ये बीरबल की कोई चाल है। तीसरे दिन सूरज निकलते ही बीरबल दरबार में हाजिर हो गया। सबका मुंह खुला रह गया। मैं आ गया, हुजूर, बीरबल बोला। अब आप अपना आदेश पूरा करें। बीरबल का रहस्योद्घाटन। सब कुछ बदल गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, मरने से पहले क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल मुस्कराया। जी, मैं बताना चाहूंगा कि वो पत्र मैंने नहीं चुराया, बल्कि उसे बचाया था। क्या मतलब? अकबर चौंक उठे। बीरबल ने आगे कहा, जब मैं उस कक्ष में गया, तभी मैंने देखा कि दीवार में बनी एक छोटी सी खिड़की से कोई दस्तावेज चुरा रहा है। मैं दौड़ा, पर वो भाग निकला। मैंने देखा कि संधि पत्र की एक नकल बन चुकी थी। मैं असली पत्र अपने पास लेकर एक गुप्त ठिकाने पर चला गया और 3 दिन तक उस चोर को पकड़ने की योजना बनाता रहा। क्या तुमने उसे पकड़ा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने ताली बजाई। 2 सैनिक एक बंदी को लेकर आए। वो था राजकुमार का सेवक, जो असली पत्र की नकल लेकर राजकुमार को भ्रमित कर रहा था। उसने ही नकली संधि पत्र बनवाया और अपने स्वामी को धोखे में रखा। बीरबल बोला, मैं जानता था कि अगर मैं सीधे कह दूं कि पत्र चुराया गया तो आप भड़क उठेंगे और मामला युद्ध तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने सब कुछ अपने हाथ में लिया। अंत बीरबल की जीत और सबक। अकबर की आंखों में पश्चाताप था। बीरबल, मैं तुम्हारे निर्णय, त्याग और साहस को सलाम करता हूं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। बीरबल मुस्कराया। हुजूर, कभी कभी मृत्यु की ओर चलना भी जरूरी होता है, ताकि सच की रक्षा हो सके। दरबार में तालियों की गूंज उठी। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर बुद्धि, साहस और बलिदान से खुद को महान सिद्ध कर दिया। अकबर ने बीरबल से मांगा एक ऐसा जवाब जो किसी ने ना सुना हो। दरबार में एक अनोखा दिन। एक दिन बादशाह अकबर का मन बेहद विचित्र हो गया। उन्होंने सोचा, बीरबल तो हर सवाल का जवाब जानता है, लेकिन क्या कोई ऐसा सवाल हो सकता है जिसका जवाब उसने कभी न दिया हो और न ही किसी ने कभी सुना हो? अकबर के मन में एक शरारती मुस्कान आई। वे दरबार में पहुंचे और ऊंचे स्वर में बोले, आज मैं बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब उसने कभी नहीं सोचा होगा, और वो जवाब ऐसा होगा जो इस दरबार में किसी ने कभी न सुना हो। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल खुद भी मुस्कराया और सिर झुकाकर बोला, हुजूर, आपका सवाल सुनने को मैं भी उत्सुक हूं। अकबर ने कहा, बीरबल,
मान लो कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में न कुछ बोल सकता है, न कुछ सुन सकता है, न देख सकता है, न कुछ महसूस कर सकता है, और न ही उसके कोई सपने होते हैं, न सोच होती है, न स्मृति, न भविष्य की कल्पना। अब तुम बताओ, वो व्यक्ति कौन है? पूरा दरबार चुप। एक पल को बीरबल की आंखें भी फैल गई। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, न सोचता है, न महसूस करता है, न सपना देखता है, न याद रखता है। फिर वो व्यक्ति कैसे हुआ? अकबर बोले, मैंने पूछा कि वो कौन है, जवाब दो। पहली बार ऐसा हुआ कि बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वो कुछ देर तक चुप रहा। लोग सोचने लगे, क्या आज बीरबल हार जाएगा? अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे बोले, क्या हुआ बीरबल? जवाब नहीं है। बीरबल ने सिर उठाया और कहा, हुजूर, जवाब है, लेकिन ये जवाब ऐसा होगा जो किसी ने पहले न सुना हो, और जब आप सुनेंगे तो खुद को भी चौंकता हुआ पाएंगे। बीरबल बोला, हुजूर, वो व्यक्ति जो अभी जन्मा ही नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बोला, जो व्यक्ति न कुछ देख सकता है, न सुन सकता है, न सोच सकता है, न सपने देखता है, न भावनाएं रखता है, न कोई स्मृति है, न भविष्य। वो केवल वही हो सकता है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं आया, जो जन्मा ही नहीं। और जो जन्मा नहीं, वो इंसान है ही नहीं, सिर्फ एक कल्पना है। उसका कोई नाम नहीं, कोई इतिहास नहीं। और यही जवाब है जो अभी जन्मा ही नहीं है। अकबर ने गहरी सांस ली और कुछ पल चुप रहने के बाद ठहाका लगाकर बोले, बीरबल, ये जवाब वाकई ऐसा है जिसे किसी ने न सुना होगा। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबारियों ने तालियां बजाई और बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर को सलाम किया। उस दिन अकबर ने घोषणा की, बीरबल को इनाम में एक पूरा गांव दिया जाए, क्योंकि उसने आज ऐसा जवाब दिया है जिसे वास्तव में किसी ने न सुना था। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक असंभव सवाल का ऐसा जवाब दिया जो सुनते ही अकबर भी सोच में पड़ गए। जब दरबार में आया झूठ पकड़ने वाला तोता और बीरबल ने पूरी साजिश खोल दी। एक दिन एक अजनबी जादूगर दरबार में आया। वो अपने साथ एक सुंदर रंग बिरंगा तोता लाया। उसने दरबार में घोषणा की, ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये झूठ पहचानने वाला तोता है। अगर कोई झूठ बोलेगा तो ये जोर से चिल्लाएगा, झूठ, झूठ, झूठ। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, अगर ये सच है तो इसका इस्तेमाल दरबार में झूठ पकड़ने के लिए किया जा सकता है। तोते की पहली परीक्षा और दरबार में हंगामा। अकबर ने आदेश दिया, इस तोते की परीक्षा ली जाए। सबसे पहले बुलाया गया दरबारी गोकुलचंद, जो अक्सर झूठ बोलने में माहिर था। अकबर ने पूछा, क्या तुमने महल के खजाने से कभी कुछ चुराया है? गोकुलचंद कांपते हुए बोला, नहीं हुजूर, मैं तो ईमानदार सेवक हूं। जैसे ही उसने ये कहा, तोता अचानक जोर से चिल्लाया, झूठ, झूठ, झूठ। पूरे दरबार में हंसी और सनसनी फैल गई। अब हर कोई डर गया। कहीं ये तोता मेरे बारे में भी कुछ न बोल दे। अकबर का आदेश, हर मंत्री की परीक्षा हो। अकबर ने आदेश दिया, अब दरबार के हर मंत्री को बुलाओ। सबकी सच्चाई इस तोते से जानी जाएगी। दरबारी कांपने लगे। कुछ ने तो बहाने बनाने शुरू कर दिए, मेरे पेट में दर्द है, आज मेरी मां की तबीयत खराब है, वगैरह। लेकिन बीरबल चुपचाप सब देख रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, क्या मैं भी इस तोते से एक सवाल पूछ सकता हूं? अकबर बोले, जरूर। बीरबल मुस्कुराकर बोला, तोता महाराज, क्या आप कल रात चांद पर गए थे? तोता चुप। बीरबल फिर बोला, क्या आपने कल समुंदर में नहा लिया था? तोता फिर भी चुप। अकबर ने पूछा, क्या मतलब हुआ इसका? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर ये सच में झूठ पकड़ने वाला तोता होता
तो मेरे इन झूठे सवालों पर भी चिल्लाता। लेकिन ये चुप रहा, यानी ये तोता झूठ पहचान नहीं रहा, बल्कि कुछ और चल रहा है। बीरबल ने आगे कहा, मैंने गौर किया कि जैसे ही गोकुल चंद ने बोला, उस जादूगर की उंगली हरकत में आई। तभी तोता चिल्लाया, इसका मतलब है तोता नहीं, ये जादूगर ही तोते के चिल्लाने को नियंत्रित करता है। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, इस आदमी की तलाशी ली जाए। जादूगर की जेब से एक छोटा सा बटन जैसा यंत्र मिला, जिससे वो तोते के पिंजरे में छुपे स्पीकर को कंट्रोल करता था। दरअसल वो आवाज तोते की नहीं, स्पीकर से रिकॉर्ड की गई थी और उसे बटन से चलाया जाता था। अकबर गुस्से में बोले, कैसी चालाकी थी, तुमने तो हमारे पूरे दरबार में डर फैला दिया था। सजा के लिए तैयार रहो। जादूगर गिड़गिड़ाया, माफ कीजिए जहांपना, मैंने ये सब केवल पैसे कमाने के लिए किया। अकबर ने उसे देश निकाले की सजा दी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अगर तुम न होते तो आज हम सब इस नकली तोते के डर से झूठे इल्जाम में फंस जाते। अकबर ने बीरबल को इनाम में एक सोने की तलवार और एक नया पद दिया, दरबारी बुद्धिराज। और सब दरबारी बोले, बीरबल की जय हो। बीरबल और अजीबोगरीब सजा का रहस्य। एक सुबह जैसे ही अकबर का राज दरबार शुरू हुआ, एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े फटे थे, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों था। वो घुटनों के बल गिरा और बोला, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अकबर चौंके, कहो क्या हुआ? आदमी बोला, हुजूर, मुझे एक आदमी ने बिना किसी कारण के सजा दी है, और वो सजा ऐसी है कि आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वो और क्या थी सजा? आदमी बोला, उस आदमी ने मुझसे कहा, अगर तुम सच बोलो तो मैं तुम्हें फांसी दूंगा, और अगर झूठ बोलो तो जहर पिलाऊंगा। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये पहेली है या पागलपन? बीरबल मुस्कराए, उनका माथा सोच में चला गया। अकबर बोले, फिर तुमने क्या किया? आदमी बोला, मैंने एक ही बात कही, मैं जहर पी जाऊंगा। अब आप ही बताइए, मैंने सच कहा या झूठ? दरबार एकदम सन्ना। अगर उसने सच कहा तो उसे जहर देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने पर वो सच कहने पर जहर देगा, जो वादा झूठा होगा। और अगर उसने झूठ कहा तो उसे फांसी देनी चाहिए, लेकिन फिर भी झूठ पर फांसी देना उस शर्त के खिलाफ कार्रवाई करते। अकबर ने दरबारियों से पूछा, इस अजीब बात को कौन समझाए? सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, ये आदमी बेहद चतुर है। उसने ना तो झूठ कहा, ना ही पूरी सच्चाई। उसने ऐसा वाक्य कहा जो दोनों ही विकल्पों को असंभव बना देता है। अकबर बोले, फिर इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि जिसने ये सजा देने की कोशिश की, वो खुद फंस गया, क्योंकि ना तो वो जहर दे सकता था और ना ही फांसी। इसलिए इस आदमी ने उस सजा को ही निष्क्रिय कर दिया। अब बीरबल उठे और कहा, लेकिन जहांपनाह, यहां असली बात यह नहीं कि उसने क्या कहा, असली बात यह है कि किसने इस अजीब शर्त पर सजा देने की हिम्मत की। अकबर ने सख्ती से पूछा, कौन है वो? आदमी बोला, हुजूर, वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि मेरे ही गांव का मुखिया है, जो खुद को सबसे चालाक समझता है, लेकिन मैं उसे बेवकूफ बनाकर आपके दरबार तक आ गया। बीरबल बोले, हुजूर, ऐसे चालाक लेकिन क्रूर लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। इजाजत हो तो मैं इस कहानी का अंत उसी की चाल से कर दूं। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने गांव के मुखिया को बुलवाया, उसे दरबार में लाया गया। बीरबल ने उससे वही शर्त दोहराई, अगर तुम सच बोलोगे तो सजा मिलेगी, और अगर झूठ बोलोगे तब भी सजा मिलेगी। अब बताओ तुम क्या हो? मुखिया बोला, मैं एक बेगुनाह इंसान हूं। बीरबल मुस्कराए, अब फैसला आपके हाथ में है हुजूर। अकबर ने तालियां बजाई।
इसका मतलब है, अगर वो सच में बेगुनाह है तो उसने झूठ बोला, और अगर झूठ बोला तो फिर सजा बनती है। इसलिए उसे गांव की मुखियागिरी से हटाया जाए और उसकी जगह इस बुद्धिमान आदमी को नया मुखिया बनाया जाए। बीरबल की चाल से सब हैरान थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि चतुराई और इंसाफ अगर एक साथ हो तो कोई भी झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। और उस आदमी को न्याय मिला। बीरबल और हंसी की चोरी, दरबार में मुस्कान का रहस्य। एक दिन सुबह जब अकबर का दरबार लगा तो सभी दरबारी चुपचाप बैठे थे। न कोई हंसी, न कोई मुस्कान। जहां दरबार हमेशा चुटकुलों और हंसी से गूंजता था, वहां आज सन्नाटा था। अकबर ने पूछा, आज सबका मूड इतना खराब क्यों है? क्या कोई बुरी खबर है? वजीर बोला, हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे, जैसे किसी ने सबकी हंसी ही चुरा ली हो। अकबर हंसते हुए, ये क्या बात हुई? कोई हंसी भी चुरा सकता है? तब एक दरबारी बोला, हुजूर, पिछले 2 दिन से हमारे महल के सभी सेवक, रसोइये, सैनिक सभी गमगीन हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल को बुलाओ, इस रहस्य का पर्दाफाश वही कर सकता है। बीरबल ने आते ही दरबार का माहौल देखा और मुस्कराया। हुजूर, ये तो बड़ी विचित्र चोरी है, हंसी की चोरी। बीरबल ने सबसे पहले महल के दरवाजों पर तैनात सैनिकों से बात की। वे बोले, साहब, पता नहीं क्यों अब कोई मजाक भी अच्छा नहीं लगता, जैसे मन भारी रहता है। फिर बीरबल रसोई घर गया। वहां भी रसोइयों के चेहरे मुरझाए हुए थे। बीरबल ने चुपके से नोट किया, महल में हर कोई किसी अज्ञात दुख के कारण बोझ लग रहा था। कुछ दिन पहले ही दरबार में एक नया विदूषक रखा गया था, हंसीराज, जो बहुत मजाकिया था और गाना बजाना भी करता था। लेकिन जब से वो आया, तभी से सबके चेहरे गंभीर होते चले गए। बीरबल को शक हुआ। उसने हंसीराज से सवाल किए, पर हंसीराज ने बेहद मीठे और चुटीले जवाब दिए। फिर भी बीरबल ने गहराई से जांच की योजना बनाई। बीरबल ने एक दिन सब दरबारियों को बुलाकर कहा, आज हम हंसी की प्रतियोगिता रखेंगे। जो सबसे ज्यादा लोगों को हंसाएगा वही विजेता होगा। हंसीराज को भी बुलाया गया। हंसीराज ने जोक सुनाए, लेकिन सब चुप रहे, कोई हंसा नहीं। फिर बीरबल ने सिर्फ एक वाक्य कहा, एक बार अकबर ने चुपके से पकौड़ी खा ली और फिर पकड़े गए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब बीरबल ने सबकी आंखों की चमक देखी और हंसीराज की ओर देखा। उसका चेहरा बुझ गया था। बीरबल ने हंसीराज को एकांत में ले जाकर कहा, सच सच बता, तू कौन है? हंसीराज बोला, मैं एक जादूगर हूं। मेरी हंसी की तंत्र विद्या है। जब मैं किसी के सामने विशेष सुरों में गाता हूं, उनकी खुशी खींच लेता हूं। मेरी ताकत लोगों की मुस्कान में छुपी है। बीरबल मुस्कराया। अब समझ आया, तू हंसी नहीं बांटता, चुराता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये आदमी हंसी का चोर है। इसे तुरंत निष्कासित किया जाए और इसके गीत गाने पर रोक लगाई जाए। अकबर ने आदेश दिया, इसे नगर से बाहर कर दो और भविष्य में दरबार में किसी तंत्र मंत्र वाले विदूषक को प्रवेश न दिया जाए। फिर बीरबल ने एक सभा रखी, जहां हर दरबारी को एक दूसरे की मजेदार कहानियां सुनानी थी। जल्द ही हंसी की गूंज महल में लौट आई। सीख, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो हंसाता है वो ही दुख का कारण बन सकता है। बीरबल की तरह जरूरी है चुपके से देखना, समझना और सही वक्त पर चाल चलना। बीरबल और पागल की पागल सलाह। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीबोगरीब व्यक्ति आया, जो अपने आप को पागल कहता था। उसने दावा किया कि उसके पास ऐसी सलाह है जो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती है। दरबार में सभी दरबारी हंसने लगे, लेकिन बीरबल की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। पागल ने कहा, जहांपनाह, मेरी पहली सलाह है कि हर दरबारी को रोज एक बार खुद को आईने में देखकर
अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या मैं आज ईमानदार था? दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ ने सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, यह सलाह तो बहुत गहरी है। आत्मनिरीक्षण से बड़ा कोई सुधार नहीं। अकबर ने आदेश दिया कि हर दरबारी को अपने कक्ष में एक आईना लगाया जाए और रोज आत्मनिरीक्षण किया जाए। अगले दिन पागल फिर दरबार में आया और बोला, मेरी दूसरी सलाह है कि हर सप्ताह एक दिन मौन दिवस मनाया जाए, जहां कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यकता के नहीं बोलेगा। दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी, लेकिन बीरबल ने कहा, मौन में शक्ति होती है, ये आत्मचिंतन का माध्यम बन सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि हर शुक्रवार को दरबार में मौन दिवस मनाया जाएगा। तीसरे दिन पागल ने कहा, मेरी तीसरी सलाह है कि हर महीने एक दिन समानता दिवस मनाया जाए, जहां राजा से लेकर रंग तक सभी एक जैसे वस्त्र पहने और एक साथ भोजन करें। इस बार दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सामाजिक समरसता का प्रतीक होगा। अकबर ने आदेश दिया कि हर महीने की पहली तारीख को समानता दिवस मनाया जाएगा। दरबारियों को पागल की ये सलाहें नागवार गुजरने लगी। वे सोचने लगे कि अगर ऐसा चलता रहा तो उनकी विशेष स्थिति समाप्त हो जाएगी। एक दरबारी ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, ये पागल तो दरबार की व्यवस्था ही उलट पुलट कर देगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कभी कभी व्यवस्था को झकझोरना आवश्यक होता है, ताकि हम अपनी गलतियों को समझ सकें। पागल ने आखिरी दिन कहा, मेरी अंतिम सलाह है कि हर वर्ष एक दिन पागल दिवस मनाया जाए, जहां लोग अपनी सबसे बड़ी मूर्खता को साझा करें और उससे सीखा गया पाठ बताएं। दरबार में ठहाके गूंज उठे, लेकिन अकबर ने गंभीरता से कहा, यह तो आत्म स्वीकृति और सुधार का अद्भुत तरीका है। अकबर ने आदेश दिया कि हर वर्ष 1 अप्रैल को पागल दिवस मनाया जाएगा। पागल ने दरबार में घोषणा की, अब मैं विदा लेता हूं। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पागल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम बुद्धि है, जो कभी कभी पागलपन का रूप ले लेती है ताकि लोगों को सच्चाई दिखा सके। बीरबल ने कहा, सचमुच कभी कभी पागलपन में ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता छुपी होती है। सीख, कभी कभी असामान्य विचार ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हमें हर विचार को खुले मन से सुनना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न लगे। बीरबल और झूठ की परीक्षा। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा से ही मशहूर था, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और बीरबल अपने चतुर और मजेदार तरीके से उनका हल निकालते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए कुछ मजेदार किया जाए। अकबर ने दरबार में सभी नौकरों और मंत्रीगण को बुलाया और बोला, आज हम बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक परीक्षण करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि वो झूठ को कैसे पहचानता है। सबने उत्सुकता से देखा और बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं। अकबर ने दरबार में 5 व्यक्ति बुलाए, जो सभी एक जैसे कपड़े पहने थे। उसने कहा, इन 5 में से एक झूठा है और 4 सच बोलेंगे। मेरा सवाल है कि कौन झूठ बोल रहा है? बीच में से कोई भी झूठा नहीं था, पर अकबर ने 5 को अलग अलग सवाल पूछने को कहा। सभी ने अपनी अपनी बातों में सच्चाई बोली। अकबर ने कहा, अब बताओ कौन झूठ बोल रहा है? बियारबल ने थोड़ी देर सोचा और बोला, जहांपनाह, झूठ बोलने वाला वही है जो आज झूठ बोलेगा। अकबर हंस पड़ा, इतना तो मैं भी जानता हूं, पर मुझे ये जानना है कि तुम कैसे पहचानते हो? बियारबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, झूठ की पहचान उसके प्रभाव से होती है। झूठ हमेशा अपने पीछे गलत निशान छोड़ता है। आइए मैं इसका एक तरीका बताता हूं। बियारबल ने सभी 5 को कहा कि वे अपनी जेब में एक एक मोती डालें। सभी ने किया। फिर बीरबल ने उनसे कहा, जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है वो जब भी मोती निकालेगा उसका रंग और चमक थोड़ी अलग होगी। सबने हंसते हुए कहा,
ये कैसे मुमकिन है? बियारबल ने कहा, मेरे पास एक राज है। मैंने ये मोती खास तरह के रंगीन बनाए हैं जो केवल झूठ बोलने वाले के हाथ में बदलाव करते हैं। फिर बीरबल ने पांचों से एक एक मोती निकालने को कहा। सभी ने मोती निकाले। एक व्यक्ति के मोती का रंग बाकी से थोड़ा फीका था। बीरबल ने कहा, देखिए, ये वही व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन वे सब तो सच बोल रहे थे। बियारबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आज की परीक्षा में झूठ नहीं था, इसलिए रंग में भी फर्क नहीं आना चाहिए था। पर असली परीक्षा तो यह थी कि मैं झूठ को पकड़ने के लिए ध्यान और सूझबूझ कैसे लगाता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने फिर भी सबको उलझा दिया बीरबल। तुम्हारी सूझबूझ और मजाकिया अंदाज अद्भुत है। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। सीख, झूठ कभी भी छिप नहीं सकता। उसे पकड़ना चाहिए ध्यान से, सूझबूझ से और कभी कभी मजाकिया अंदाज से भी। बीरबल ने यह साबित किया कि बुद्धिमत्ता के साथ हंसी मजाक भी बड़ी ताकत होती है। बीरबल और दरबार में बजी हंसी की घंटी। एक दिन सम्राट अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे कि अचानक उन्हें जोर जोर से हंसी की आवाजें सुनाई दी। वे चौकन्ने हुए और अपनी सुरक्षा टोली के साथ आवाज की दिशा में बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बीरबल और कुछ दरबारी किसी अजीब सी छोटी घंटी को घेर कर खड़े हैं और हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। अकबर गुस्से में, ये क्या तमाशा है दरबारियों, एक घंटी ने तुम्हें इतना हंसा दिया? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, ये मामूली घंटी नहीं बल्कि हंसी की घंटी है। अकबर हैरान, हंसी की घंटी? बीरबल, जी, ये घंटी सिर्फ तब बजती है जब कोई कुछ इतना अजीब बोले कि सच में पेट पकड़कर हंसने का मन करे। अकबर चिंतित, तो क्या अब हमारे दरबार में मजाक चलेगा? ये राजकाज का स्थान है। बीरबल गंभीर होकर, जहांपनाह, ये घंटी अब से एक परीक्षा होगी। जो दरबारी सबसे ज्यादा हास्य और बुद्धिमानी से भरी बात कहेगा, घंटी अपने आप बजेगी। अकबर मुस्कुराते हुए, ठीक है बीरबल, चलो फिर, हम भी देखना चाहते हैं कौन इस घंटी को सबसे ज्यादा बजाता है। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई, हर दरबारी को मौका मिलेगा हंसी की घंटी बजाने का, लेकिन शर्त यह है, बात होनी चाहिए ऐसी कि सच्चाई और मजाक का मेल हो। पहले नंबर पर आया राजा का शाही ज्योतिषी। ज्योतिषी गर्व से, जहांपनाह, आपकी कुंडली के अनुसार आप अगले जन्म में एक तोते बनेंगे जो अमरूदों पर शासन करेगा। घंटी खामोश रही। दरबार में हल्की सी मुस्कान आई, पर घंटी नहीं बजी। अगला नंबर था शाही कवि का। कवि, एक राजा था नंगा, पहनता था टंगा, जब चला तो सब बोले लाज का रंगा। कुछ दरबारी हंसे, लेकिन घंटी अब भी चुप। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल उठा और बोला, जहांपनाह, अगर एक गधा आपको सलाह दे कि आप गधे नहीं तो आप मानेंगे? अकबर हंसकर, नहीं। बीरबल, तो फिर आप रोज दरबार में बैठे इन गधों की सलाह क्यों मानते हैं? टन टन टन, घंटी जोर से बजी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब यह घंटी मनोरंजन का साधन नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई थी। एक चालाक दरबारी ने सोचा, अगर मैं घंटी बजा दूं तो अकबर का खास बन जाऊंगा। वो बोला, दरबारी, कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं सम्राट बना और बीरबल मेरे दरबार में मेरे जूते साफ कर रहा है। सबकी आंखें बीरबल पर टिकी थी। वो मुस्कराया और बोला, बीरबल, आपके सपनों में मैं जूते साफ करता हूं और आपके कर्मों में आप खुद दूसरों के तलवे चाटते हैं। टन टन, घंटी फिर बजी। अकबर जोर से हंसे, वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब सपने से ज्यादा मजेदार है। अब बीरबल ने एक नया प्रयोग किया। उसने एक गरीब किसान को दरबार में बुलाया और कहा, जो चाहे कहो, लेकिन अगर घंटी नहीं बजी तो तुम्हें सजा मिलेगी। किसान बोला, हुजूर, मेरे पास 2 गायें थी।
एक दिन मेरी बीवी ने कहा, मैं दूध की देवी हूं। मैंने कहा, तो दोनों गायें तुम्हारी मां होंगी। टन टन घंटी बजी। अकबर बोले, ये तो गजब है। बीरबल, ये तो बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग निकला। एक दिन अकबर खुद खड़े हुए और बोले, अकबर, बीरबल, आज मैं तुम्हें हंसी की घंटी से हराना चाहता हूं। सुनो, कल रात मैंने ख्वाब में देखा, मैं घोड़ा बन गया और तू मुझे घास खिला रहा था। बीरबल एक पल चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, अगर मैं ख्वाब में भी आपको खिला सकता हूं तो सोचिए असलियत में कितना सेवक हूं। दरबार शांत था। घंटी नहीं बजी। बीरबल बोला, जहां पनाह, सच्चे सेवक की बात सुनकर हंसी नहीं, ईज़्ज़त आती है। यही वजह है कि घंटी चुप रही। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने हंसी को भी गंभीरता सिखा दी। अकबर ने हंसी की घंटी को राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया। अब हर शुक्रवार को हंसी दरबार लगाया जाने लगा। शर्त सिर्फ एक, जिसकी बात पर घंटी 3 बार बजेगी उसे इनाम मिलेगा। और सबसे ज्यादा बार घंटी बजाने वाला था बीरबल। सीख, बुद्धि और हास्य जब एक साथ मिलते हैं तो वे तलवार से भी तेज काम करते हैं। और बीरबल जैसा होशियार दरबारी दरबार की जान बन जाता है। एक आंख पर पटी, कोई पहचान नहीं पाया, पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जहां पनाह, आपकी अदालत की फर्श अब भी सख्त है। अकबर मुस्कराए। बीरबल, साध्वी सक्का गई। अकबर, तो तुम भागे नहीं और साध्वी की भविष्यवाणी झूठी निकली। बीरबल गंभीर होकर, मैं भागा नहीं था, जहां पनाह, मैं लोगों की आंखें खोलने गया था और कुछ सबूत भी लाया हूं। बीरबल ने 3 गवाहों को बुलाया। एक अनपढ़ किसान जिससे साध्वी ने कहा था कि तू अगले हफ्ते राजा बन जाएगा। 2 एक महिला जिससे कहा गया कि तेरा पति अगले जन्म में साधु बनेगा, अभी तलाक ले ले। 3 और एक बीमार आदमी जिसे साध्वी ने कहा था कि तेरी मृत्यु 2 दिन में है, पर वो हंसता हुआ जिंदा था। दरबार में शोर मच गया। अकबर गुस्से में, साध्वी, तुमने जनता को ठगा, डराया और झूठ फैलाया। साध्वी कांपती हुई, मैंने बस विश्वास दिलवाया। बीरबल, नकली भविष्यवाणी विश्वास नहीं, धोखा है। और जो डर से कमाई करे वो साध्वी नहीं, व्यापारी है। अकबर ने आदेश दिया, साध्वी को दंडित किया जाए, उसके सारे दान गरीबों में बांट दिए जाएं और उसे राजधानी से बाहर किया जाए। बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी ने फिर से दरबार की लाज रखी। अंतिम सीख, बीरबल, भविष्य जानने की लालसा इंसान को कमजोर बनाती है, लेकिन बुद्धि और सच्चाई उसे मजबूत बनाते हैं।